के लिए या शिक्षा के सुधार के लिए प्रयास किए उस कमेटी के माध्यम से, उस आयोग के माध्यम से। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। कोठारी कमीशन जो है वो 1964 और 66 के बीच में गठित किया गया था और इस कमीशन के द्वारा जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के आपको जानकारी देने का प्रयास किया गया कि शिक्षा में कैसे सुधार हो सके। तो सन 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सन 1952-53 में मुदालियार आयोग का गठन किया गया था। मुदालियार आयोग सब लोगों ने सुना है और मुदलियार आयोग भी उसी को बोलते हैं और एक्चुअली में वो है मुदालियार आयोग। इन आयोगों की अनुशंसा के पश्चात ही 1964 में जो है वो कोठारी आयोग के माध्यम से शिक्षा का पुनर्गठन किया गया। पुनः शिक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में जो आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम से कोठारी आयोग के नाम से इसको जाना गया है। ठीक है, और इसकी जो बेसिक जो जानकारी है वो डॉक्टर D.S. कोठारी, जिसको हम लोग कहते हैं कोठारी आयोग के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। कुल टोटल सदस्यों की संख्या इसमें 70 लोगों को यहाँ पर रखा गया था इस आयोग में और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। रिपोर्ट की जो प्रस्तुति है वो 1966 के आसपास प्रस्तुत किया गया था, जिसको देश भर में लागू करने का प्रयास किया गया ताकि हायर एजुकेशन में सुधार हो सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आयोग के जो सुझाव और सिफारिशें रही है उन विद्यार्थियों के लिए जिसमें शैक्षणिक सुधार किया जाना है। तो हम बात कर लेते हैं आयोग के सुझाव और सिफारिशों की, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे शिक्षा, जो आयोग के जो सुझाव है उसमें शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य की जब भी बारी आती है तो उसमें यह देखा गया है कि शिक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो होने चाहिए या आवश्यकता जो होती है उसके सुधार के लिए इसमें यह है कि इसको इस प्रकार परिवर्तित किया जाए या परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए जिसके माध्यम से लोगों की आवश्यकता, उनकी जरूरत वो सबको पूर्ण किया जा सके। शिक्षा आपके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदान की जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि शिक्षा को उस सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का शक्तिशाली साधन बनाया जाए। मतलब ये है कि सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन में भी शक्तिशाली साधन के रूप में शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस आयोग ने सुझाव या सिफारिश दी थी। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी के अंतर्गत कोठारी आयोग की ओर से ये सिफारिशें आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरे मुद्दे पर हम बात करते हैं शिक्षा की संरचना एवं स्तर के बारे में। तो शिक्षा की संरचना और स्तर के बारे में जब हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर के ये इसी में देखा गया है कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं। सिफारिश के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि विज्ञान विषय को शिक्षा के सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से जो है कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में या उनके कार्यों के साथ उसको जोड़ा जाना चाहिए। जब भी हायर एजुकेशन की बात होगी तो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जब अच्छे से काम करेंगे तो हम बेहतर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके देश की उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, जैसे हम बात करेंगे सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि शिक्षा ही है जो सामाजिकता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने मातृभाषा को प्रादेशिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया था और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखना चाहिए, ऐसा सुझाव भी आया था। लेकिन कुछ समय पश्चात अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को भी प्रतिस्थापित करने पर भी बल दिया गया। मतलब यह है कि हिंदी भाषी प्रदेश होने के कारण हमारे देश में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी के निवासी हैं, तो उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी के साथ साथ में हिंदी के बढ़ावा को भी बल देने के लिए प्रयास किए गए हैं और अंग्रेजी को विश्व की अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं के साथ में शिक्षण हेतु विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे एक ऑप्शनल इसको तैयार किया गया है। आप लोग अभी देख रहे होंगे अंग्रेजी का बोलबाला है, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ
हिंदी के भी महत्व में कहीं पर कोई कमी नहीं है। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद्यालय शिक्षा का विस्तार। तो शिक्षा के लिए विद्यालय का होना अति आवश्यक है। तो एक निश्चित स्थान पर, निश्चित दूरी के स्थान पर विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। जब शिक्षा को विस्तारित करना है तो विद्यालय की स्थापना करना अति आवश्यक भी है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि छात्र संख्या एवं जनबल, छात्रों की संख्या होगी तभी शिक्षा हम बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जनबल का मतलब वही है कि छात्रों की संख्या या फिर जन सहभागिता के माध्यम से हम जनबल को कैसे प्रोत्साहित करके इनके साथ में जोड़ सकते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता, तो शैक्षिक अवसरों की समानता की जब बात की जाएगी तो शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब ये है कि सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब ये है कि आप एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन अवसरों को समान रूप से प्राप्त करें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिर स्त्री शिक्षा के बारे में बात किया जा रहा है। तो स्त्री शिक्षा, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि महिलाओं की शिक्षा को संपूर्ण देश में बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए भी कोठारी आयोग ने सिफारिश दिया था और उनका मानना ये था कि हमारे या मानव साधनों के पूर्ण विकास पर परिवारों की उन्नति और शैशवावस्था के वर्षों में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुषों की शिक्षा से भी। इसलिए क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर पुरुष पढ़ाई करता है तो वो पुरुष केवल अपने लिए पढ़ाई करता है या परिवार को चलाने के लिए, लेकिन अगर स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार और समाज जो है शिक्षित होता है। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है पूरा ध्यान अपने पूरे परिवार के ऊपर में लेती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वयस्क शिक्षा की। वयस्क शिक्षा का मतलब ये हम कह सकते हैं कि आयोग ने ये सिफारिश दिया और उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि विद्यालय शिक्षा के बाद शिक्षा का